सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे हम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और ये 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे उससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, what will be order of matrix BA if order of matrix A is M by N and B is P by M। तो यहाँ पे क्या है, एक आव्यूह है B A कोटि का, कोटि उसका पूछा है क्या होगा। यदि आव्यूह A की कोटि जो है M by N का है और आव्यूह B की कोटि P by M का है, तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि A B का ऑर्डर बताना है, सॉरी B A का ऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पे A का जो ऑर्डर है उसको लिख लेते हैं। A का ऑर्डर आपका कितना दे रखा है, M बाई N का। यहाँ पे आपका A का ऑर्डर है, और आपको जो B का ऑर्डर है, B मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना दे रखा है, उसका ऑर्डर है आपका P बाई N का। तो अब हम P बाई M का, तो अब हमको ऑर्डर किसका बताना है, B बाई A का। तो सिंपल तरीका ये ध्यान रखना है आपको कि जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, जैसे मान के चलिए आपको ऑर्डर निकालना है C D का, C यहाँ पे मान के चलिए C D का ऑर्डर निकालना है, तो यहाँ पे या F Z का ऑर्डर निकालना है, तो आपको करना क्या है, इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो, अगर ये दोनों बराबर होंगे तब इनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, यानी तब एफ जेड को बोलेंगे कि वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे भी हमको देखना होगा, तो किसको किसको हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे जो है पहले बी है, तो बी है तो बी का हम क्या देखेंगे, कॉलम, और दूसरे पे क्या है, ए है, तो ए का क्या देखेंगे, रो। अगर दोनों सेम आएंगे तब बोलेंगे कि बी और ए एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले बी वाले का सी का मतलब कॉलम, तो बी वाले का कॉलम कौन सा होगा, रो और कॉलम के फॉर्मेट में होता है। तो बी वाले का कॉलम कितना है, एम, और ए वाले का रो देखना है, तो ए वाले का रो भी एम है, तो मतलब दोनों सेम है, दोनों यहाँ पे क्या है, बराबर है। और अगर बराबर है तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी बाई ए एग्जिस्ट करेगा। ये क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करेगा। तो जब एग्जिस्ट करेगा तो इसका न्यू ऑर्डर जो आएगा, ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ बी ए, तो इस कंडीशन में ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, तो पहले बी है तो बी में बच क्या गया है आपका, बी में बचा है पी, तो उसको लिख लेंगे पी बाई, इसको बाई पढ़ते हैं इस कंडीशन में, और ए में कितना बचा है, एन, तो पी बाई एन, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, पी बाई एन का, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का करेक्ट आंसर आपका पी बाई एन, ये सेकंड नंबर। तो क्वेश्चन नंबर ए का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पी बाई एन। आई होप आपको ये क्वेश्चन डिटेल में समझ में आया होगा। और अगर आपको यहां से, अगर ये तो पी बी बाई ए था, अगर आपको ए बाई बी भी पूछता, ए बी का कितना निकलता, तो ए का हम क्या देखते, कॉलम, और बी का क्या देखते, रो। तो ए का कॉलम देखिए कितना है, यहाँ पे एन है, ए का कॉलम आपका एन है, और बी का रो यहाँ पे पी है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक तरह का डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है ये, और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि दो डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल है, और ये कब इक्वल होंगे, तो ए का वैल्यू पूछा है कि उस कंडीशन में क्या होगा। तो ए का वैल्यू इस कंडीशन में हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 2 माइनस 3 1 2, और ये किसके बराबर है, 2a माइनस 3 1 और 2 के। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और बीच में क्या ले लीजिए, माइनस का सिंबल ले लीजिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो इसका इसका आपस में गुणा होगा, तो 2 गुणे 2 मतलब माइनस, और माइनस 3 गुणे कितना हो जाएगा, 1, बराबर इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2a गुणे 2 माइनस, ये दोनों गुणा हो जाएगा, माइनस 3 गुणे 1। अब यहाँ पे 2 दूना 4 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू ये 4a माइनस ये माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 तो आपस में खत्म हो जाएंगे, तो 4 किसके बराबर होगा, 4a के, तो 4 एकम 4 कट जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो a का करेक्ट आंसर, a इक्वल टू कितना आया, 1। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर बी का करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो कितना हो जाएगा? 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन जो है ये एक फंक्शन से क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एफ(x) का वैल्यू दे रखा है और फाइंड आउट क्या 0 से हीरो बने अपने सेमेस्टर एग्जाम में टॉपर बन के। और टॉपर बनना है तो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा। जिनको भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अपने सेमेस्टर परीक्षा का तैयारी बिल्कुल 0 लेवल से करना है, वीवीआई क्वेश्चंस के साथ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इस एप्लीकेशन पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आप सभी को क्वेश्चंस मिलेगा और इस एप्लीकेशन पर आपके हर एक ब्रांच का क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। कोर्स का जो फ़ी है सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी कम है। आप लोग एक दिन में लगभग में 30 रुपये से ज़्यादा का कुछ खा जाते होंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको कोर्स में इनरोल होना है। कोर्स में इनरोल होने के बाद यहाँ पर आप सभी को मिलेगा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्लास मिलेगा। तो आप लोग देरी नहीं करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने ब्रांच में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए, टॉपर बने, तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या करना है? f(x) प्लस f(1/x) का वैल्यू। तो जो गिवन है वो क्या है आपके पास कि f(x) जो है आपके पास ये है x³ माइनस 1/x³ और फाइंड आउट क्या करना है? f(x) प्लस f(1/x) का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास f(x) है तो f(x) का वैल्यू तो आपके पास है ही, f(1/x) का वैल्यू पता करना होगा। तो f(1/x) कैसे निकालेंगे हम लोग? तो f(1/x), तो देखिए यहाँ पे f जो है फंक्शन ऑफ x है, लेकिन अब इस कंडीशन में f फंक्शन ऑफ 1/x हो गया। मतलब अब x की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया? 1/x आ गया। तो जहां जहां x आपको इधर दिख रहा है उस x की जगह पे 1/x रखना होगा, ये वाला। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 1/x इसका क्यूब माइनस ये भी यहाँ पे x की जगह पे 1/x इसका क्यूब। अब यहाँ पे 1 का क्यूब क्या होगा? 1/इस निरर x का क्यूब x³ माइनस 1/ और 1/x का क्यूब 1/x³। ये x के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x³ माइनस x³। नीचे 1 है तो 1 को छोड़ देंगे, 1 से डिवाइड करने पे सेम रिजल्ट आपका आ जाता है। तो f(1/x) का वैल्यू ये आपका आ गया और f(x) का वैल्यू आपके पास है। तो दोनों वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। f(x) का भी वैल्यू यहाँ पे है और f(1/x) का भी वैल्यू यहाँ पे है। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देना है? रख के ऐड कर देना है। तो f(x) का वैल्यू पहले रखेंगे। f(x) का वैल्यू ये है तो f(x) की जगह पे ये रखेंगे हम लोग x³ माइनस 1/x³ प्लस f(1/x) की जगह पे क्या रखेंगे? 1/x³ माइनस ऑफ x³। अब यहाँ पे x³ प्लस का और यहाँ माइनस का दोनों कट जाएगा, ये भी और ये भी कट जाएगा। तो आंसर यहाँ इस कंडीशन में क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सी का करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन से ही है, बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूअस का सिंपल मतलब होता है ये है कि जो भी हमने इनपुट रखे उस पे उसका कोई आउटपुट आ रहा है कि नहीं, उस रेंज में वो कंटिन्यूअस, या उस वैल्यू को रखने पे कोई आउटपुट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है f(x) इक्वल टू, ये f(x) वैल्यू है, f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड x माइनस 1। तो अब इस कंडीशन में सबसे पहले मोड का प्रॉपर्टी समझ लेंगे। तो अगर मान लीजिए मोड x है तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू मान लीजिए ये नेगेटिव हो या x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो?
पॉजिटिव हो। और ब्रैकेट में अगर ये मोड में है तो मोड से जब भी बाहर ये निकलेगा तो हमेशा कंडीशन इसका क्या रहेगा कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब मान के चलिए कि मोड में अगर आपके पास -2 है तो ये बाहर बराबर आके भी 2 आएगा, और +2 है तब भी बराबर आके क्या आएगा, 2 ही आएगा। मतलब दोनों कंडीशन में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी नंबर रख लीजिए जो कि रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर आपके क्या होते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन से होते हैं, -∞ से +∞ के बीच के सारे नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि रियल नंबर इनफाइनाइट है, उसके बीच का कोई भी नंबर यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट एग्जिस्ट करेगा, और जब कुछ ना कुछ इसके बीच में आउटपुट एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब भी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। किस कंडीशन में, रियल नंबर के कंडीशन में। ऑल रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर के केस में ये फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब कोई इनपुट रखते हैं, मतलब कोई इसके बीच का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं x की जगह पे और कोई आउटपुट ही नहीं आता, कोई भी आउटपुट आपको रिलेटेड नहीं आता, तो उस कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन इसके बीच का कोई भी आप रख के देख लीजिए, मान के चलिए कि हम -9 रख दिए, -9 रख दिए तो x की जगह पे -9 रखिए, मोड x प्लस यहाँ पे क्या निकालना है हमको, मोड x प्लस x -1। तो x की जगह पे -9 रखेंगे तो बाहर निकलेगा +9, और -9 यहाँ पे और -1 तो -10, वो भी बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। देखिए एक रिजल्ट आया ना आउटपुट में, तो ये भी आंसर आपका क्या आ गया, 19। तो हम बोल सकते हैं कि सारे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। तो डी का करेक्ट आंसर आपका ऑल रियल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से है। तो डिफरेंशिएशन से आप क्वेश्चन क्या पूछा है कि y इक्वल टू यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स x है, और फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। तो सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स पता करना होगा कि dy बाई डी एक्स होगा क्या। तो dy बाई डी एक्स अगर यहाँ पे निकाले तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा आपके एग्जाम में। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपके पास अगर रहता y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो उस कंडीशन में dy बाई डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखना है, फॉर्मूला बेस ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल गया, लेकिन हमको dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -1 चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये y इक्वल टू आपका क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x है। तो dy बाई डी एक्स अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन हमको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -1 पे निकालना है। तो एट x इक्वल टू -1 यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 पे x की जगह पे इसमें क्या रख देना है आपको, -1 सिंपल रख देना है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे आपको क्या रखना है, -1, तो -1 का स्क्वायर। तो 1/1 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस, तो 1/1 प्लस 1 कितना, 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 1/2 होगा, जो कि ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में आपका करेक्ट आंसर 1/2 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डिफरेंशिएशन से ही है, और ये मैक्सिमम मिनिमम टर्म से है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो माइनस मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान क्या होगा उसका। तो सबसे पहले y इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है
कि हमको वहां पे डिफरेंशिएशन के थ्रू निकाल सकते हैं, या तो कई तरीके हैं, आप तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, दूसरा क्या निकाल सकते हैं, फिगर या ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, तीसरा क्या तरीका है, लिमिट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ये बहुत सारे तरीके हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के, लेकिन सबसे इसमें इजीएस्ट मेथड जो होता है वो होता है आपका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, और मैक्सिमम वैल्यू जब भी निकालना है तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा इसमें, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करने के बाद उसको जीरो से इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पे हम इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो जब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे ले लेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस है तो बाहर आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स किसका लग जाएगा, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है 2x, तो माइनस 2x यहाँ पे क्या आया dy बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो था इस पे इक्वेशन 1 मान के चलिए, ये जो dy बाई डी एक्स आया है उसको जीरो से इक्वेट कर देना है। तो अब इक्वेट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से, तो जब dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो से इक्वेट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स कितना है माइनस 2x, ये किसके बराबर, जीरो के, तो x यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 0 बाई माइनस 2, यानी x इक्वल टू 0 के बराबर। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, 0। अब जो x का वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस x की जगह पे 0 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा इसका 0। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y वो कितना आ जाएगा 0, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 0.43 एंड -4, k इज 8 यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट आपको करना है। तो k का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको देखिए। तो सिंपली यहाँ पे डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज होगा। एक को मान लेते हैं हम ए पॉइंट कितना है 4,3, और एक को मान लेते हैं बी पॉइंट जो कि -4,k है। तो इसके बीच का डिस्टेंस 8 है, मतलब ए बी का डिस्टेंस आप निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 8 यूनिट आ रहा है। तो सिंपली सी बात है कि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना है 8। अब x2 x1 होंगे कौन से, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो x2 आपका -4 माइनस x1 आपका 4 प्लस y2 k और माइनस y1 आपका 3 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 8। अब दोनों तरफ देखिए, इस तरफ रूट है और एक तरफ रूट नहीं है, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, और जब रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -4 का स्क्वायर प्लस k -3 का स्क्वायर बराबर 8 का यहाँ पे स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा 8 का स्क्वायर। अब -4 और -4 -8 हो जाएगा, तो -8 का स्क्वायर प्लस k -3 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64। यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64 इक्वल टू k -3 का प्लस यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस k -3 का स्क्वायर बराबर 64। तो यहाँ पे k -3 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 64 माइनस का, ये भी 64 उधर चला जाएगा, तो k -3 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 0 के। और 0 जो है 0 को हम 0 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो k -3 किसके बराबर आएगा 0 के। तो यहाँ से बोल सकते हैं k इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो +3, तो k का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा के का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे है। तो जी का करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एच नंबर। तो इस क्वेश्चन में आपको स्लोप फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप दो तरीके से आप दे सकते हैं, डिफरेंशिएशन से भी और सिंपल आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले से भी दे सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 6x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x के साथ जो होता है वो a का वैल्यू है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 6, और y के साथ में जो रहता है वो b का वैल्यू है, तो b का वैल्यू आपका 2 हो गया। तो स्लोप अगर यहाँ पे देखें आप, तो स्लोप का फॉर्मूला जो होगा, स्लोप m, इसका फॉर्मूला होता है माइनस a बाई बी। तो a का वैल्यू 6 है और ऑलरेडी माइनस लगाना है, तो माइनस 6 बाई बी का वैल्यू 2, 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा माइनस और 3, तो माइनस 3 यहाँ पे स्लोप आ जाएगा। तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा -3। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा -3। और अगर आपको स्लोप दो पॉइंट के बीच के निकालने हैं, मान लीजिए एक पॉइंट आपका x1 और कॉमा y1 है और दूसरा पॉइंट आपका x2 कॉमा y2 है, तो इस कंडीशन में स्लोप जो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो ये भी स्लोप आप दो पॉइंट के बीच से निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला याद रखिए, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, या बोले तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। फॉर्मूला इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। ये ध्यान रखना है, मतलब जितनी संख्याएं रहेगी उसमें एक जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। तो यहां भी देखिए, यहाँ पे 10 संख्याएं हैं, तो इसका मीन जो होगा x बार से दिखाते हैं मीन को, माध्य को, और इसका फॉर्मूला कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो n की जगह पे कितना रखना है 10, तो 10 प्लस 1 बटा में 2, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/2, 11/2 आपका कितना आएगा 5.5। तो मीन यहाँ पे कितना आ गया 5.5। इसको अगर आपको ये सारे फॉर्मूले नहीं पता है तब भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, प्रथम 10 नेचुरल नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन सबको क्या करेंगे आपस में प्लस कर देंगे, और जितनी संख्या है मतलब 10 संख्या है 10 से भाग कर देंगे, तो जोड़ने पे टोटल आता है 55 और भाग किससे करना है 10 से, तब भी आंसर इसका कितना आएगा 5.5 ही आएगा, 5.5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। तो ये भी हो गया आपका एच आई नंबर। इसमें क्या आंसर आपका आया था, तो इसमें आंसर जो आया था वो आया था 5.5। मीन इसमें x बार जो था, x बार का वैल्यू कितना आया था 5.5 आया था। अगला क्वेश्चन जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x बाई x का। तो लिमिट यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 0 है और sin 5x बाई x, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x अगर है तो इसका वैल्यू 1 होता है, और किस कंडीशन में 1 होता है, तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ x होना चाहिए और यहाँ x, मतलब तीनों जगह का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब उसका वैल्यू 1 होगा। और ये टेंस किससे करना चाहिए, 0 से। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 5x है, तो हम लोग कोशिश करेंगे नीचे ही 5x बना लेगा। मतलब मिनिमम हमारा क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि जो ऊपर रहेगा वो नीचे भी होना चाहिए।
तो यहाँ पे ऊपर 5x है तो नीचे भी क्या कोशिश करना है 5x बनाने का। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा साइन 5x, और नीचे अगर हमको 5x बनाना है तो x के साथ 5 से गुणा करना होगा। तो ये नीचे 5x कर रहे हैं, मतलब नीचे 5 से गुणा किए तो ऊपर भी 5 से गुणा करना होगा। अब इस कंडीशन में होगा क्या, तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इस वाले पूरे टर्म का आंसर कितना हो जाएगा, फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पे कितना है 5, तो 1 इंटू 5 आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लिमिट का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जे का करेक्ट आंसर आपका 5 हो जाएगा। सो आई होप आपको ये जितने भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्लियरली समझ में आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।